देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, कल रात तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पीडीएम के चारों खाने चित कर दिए और तहरीक के अदम एतमाद में अपने 186 अरकान पूरे करके मुखालफिन के दावे गलत साबित कर दिए। इससे ये जहां साबित होता है कि तहरीक इंसाफ अपने दावे जबानी कलामी नहीं करती, वहां नून लीग या पीडीएम के दरमियान चलती चिपकलिश भी वाजे हो जाती है। हज़ब दस्तूर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया है और इसके लिए वो कभी आईनी और कभी कुछ और जवाब भी पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से कल रात ही राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इलेक्शन के हवाले से बात की। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। धोखे से और हेरा फेरी करते हुए ये कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की है, जो कि सरासर गैर आईनी है, गैर कानूनी है और हम इसे तस्लीम नहीं करते। 12 घंटों की कोशिश से इनके पास नंबर पूरा नहीं था। चौधरी परवेज इलाही ने इन मेंबर्स को जो नाराज थे इनके इस अमल पर कि आप असेंबली तोड़ने का जो अमल करने जा रहे हैं ये गलत है, उनको ये हलफ दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने हलफ दिया है कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा और अगर अब चौधरी परवेज इलाही असेंबली नहीं तोड़ेगा तो फिर इमरान खान का बयानिया जो है वो किधर जाएगा। दूसरी जानिब इत्तलाती है कि तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान के वोटिंग में हिस्सा लेने पर मरियम नवाज ने बहुत बरहमी का इजहार किया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि नाराज अरकान सिर्फ इस अहद पर असेंबली में वोट डालने आए कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी। अब सवाल है कि पंजाब असेंबली तोड़ने या ना तोड़ने पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग में कौन दुरुस्त है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी वाजे कह चुके हैं कि अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। साथ ही जी दूसरी जानिब मुत्तहदा के धड़ों का भी इंतजाम हो गया है और 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे, ये बात तो चली रही है और इस पे वो मौजूदा हुकूमत को भी आड़े हाथों ले चुके हैं। साथ ही जहां पे मईशत का बात है और जेनेवा कॉन्फ्रेंस की बात है तो हर बंदा ये कह रहा है कि जी मईशत ठीक हो जाएगी, हो रही है, होने वाली है, लेकिन होती भी नजर नहीं आ रही। आज भी मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में शदीद और बड़ा इजाफा हुआ है। डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रही है, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। सब पर बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद जुबैर, तर्जुमान नवाज शरीफ, उनको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जुबैर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब, सबसे पहले तो बात कर लूँ थोड़ी सी कल की जो पंजाब असेंबली में हुआ है, आखिरकार ये क्या हुआ। बहुत ज़्यादा हुकूमत की तरफ से बातें ये सामने आ रही थी और आपकी जमात बड़ी पुर उम्मीद भी थी और इतलात तो ये भी हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी बरहमी का इजहार किया है। आखिरकार ये सब हुआ क्या? देखें, जमहूरी जो अमल होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहना गवर्नर का, ये भी जमहूरी अमल का हिस्सा है। क्योंकि अगर कोई सूरत हाल क्लियर ना हो तो गवर्नर कभी भी चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि जी आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके अपनी अक्सरियत सबके सामने दोबारा शो करें। और गवर्नर ने उसी के बेसिस पर कहा था। ये एक जमहूरी तरीके से हुआ, उसको भरपूर फाइट करना पीएमएल-एन के लिए वो जाहिर है हमारा जमहूरी आस्था। उन्होंने 186 इकट्ठे कर लिए जो कि मैजिक नंबर था। स्पीकर साहब ने भेज दिया कंफर्मेशन गवर्नर को, गवर्नर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा ख्याल है अगर उस तरह से ये कोई जीत या हार की बात नहीं है, एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। जब भी दोबारा होगा भरपूर फाइट करेंगे और अगली दफा कोशिश करेंगे कि जीतें। ओके अच्छा, एक चीज़ और जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, एक तरफ तो ये पंजाब का मामला था और आपने कहा कि फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो सिनेरियो रहा है, जो प्लेजेस हुए हैं, उसके हवाले से भी हुकूमत बड़ी पुर उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद जो स्टॉक का हाल है, जो मईशत की सख्त सूरत हाल है, जो डॉलर का रेट है, वो हमारे सामने। आज भी सोना इतना बढ़ गया है, डॉलर काबू में नहीं आ रहा है किसी तौर से। ये तो इसहाक डार साहब खुद कहकर आए थे कि मैं आऊँगा तो 130 पर डॉलर ले आऊँगा। 130 तो क्या, ये तो 250 क्रॉस करने जा रहा है। अच्छा नहीं, 130 तो मेरे ख्याल से कभी भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था 200 से नीचे होना चाहिए। और उनको उम्मीद भी थी, अब भी है। पॉइंट ये है कि जो
आपने जेनेवा की बात की है, जी। उसका जो वहाँ प्लेजेस हुई हैं, पहली बात ये है कि उसका अल्लाह करे कि वो प्लेजेस कन्वर्ट हों एक्चुअल उसमें पैसा के कन्वर्जन में यहाँ आने के लिए। वो स्पेसिफिकली हैं जो फ्लड से जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने के लिए। और वो 3 साल का अमल है। वो कोई 6 महीने या 2 महीने का नहीं है कि $10 बिलियन आ जाएंगे और धड़ 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 पाकिस्तान के इकोनॉमी में लग जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी में नहीं लगेंगे, वो स्पेसिफिकली सिर्फ प्रोजेक्ट रिलेटेड है और वो फ्लड रिलीफ से है। अब जो इशू है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है मईशत के हवाले से, वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो बहुत कम तरीन सतह पर है, 4.5 बिलियन के लगभग है, जो कि एक महीने की इंपोर्ट से भी कम है। तो उस हिसाब से खतरा तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज वहाँ यूएई गए थे और उन्होंने कमिट किया है कि जी $1 बिलियन वो और देंगे ओवर एंड अबव जो उनके ऑलरेडी हैं, उसको रोल ओवर करने का भी कहा। फिर सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है कि जी वो स्टडी कर रहे हैं, शायद $2 बिलियन वहां से आ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि $2 बिलियन या $1 बिलियन दोस्त ममालिक से अच्छी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम करना। जब तक IMF का प्रोग्राम नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी मईशत को सहारा परमानेंट तरीके से नहीं मिलेगा। ये $1 बिलियन या $2 बिलियन तो एक वक्ती तौर पर पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकेंगे, लेकिन अगर परमानेंट मुश्किल से निकालना है तो वो IMF ही का रास्ता है और उसके बाद मईशत संभल सकेगी, वरना ये जो आपने कहा डॉलर की उड़ान है और ये सब ये बरकरार रहेगी। ओके अच्छा, अब एक और मसला है तीसरा, वो ये चले, ये तो मईशत का भी बता दिया आपने, पंजाब असेंबली का भी बता दिया। तीसरा मामला, हुकूमत के इत्तेहादी अब आंखें दिखा रहे हैं। MQM पाकिस्तान कह रही है आज एक तो उनके सारे धड़े एक हो गए, ये तो ऑफकोर्स आपकी नॉलेज में होगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं धड़ों के इंतजाम के बाद उनका पहला ऐलान ये है कि जी 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे कराची के, एक चीज़। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो अगर वफाक में और वज़ीर आज़म ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम हुकूमत गिरा देंगे, हमारे वोटों पे हुकूमत खड़ी हुई है। ये इस चैलेंज को कैसे देखे कैटर करेगी हुकूमत? मेरा ख्याल है एक तो MQM की एक हिस्ट्री है, आपने भी फॉलो की है, हमने भी फॉलो की है इसी शहर में। उनकी सियासत का तरीक़ेकार जो होता है वो बेसिकली यही होता है कि जी वो हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं और अपोजिशन भी बन के अपना रोल प्ले करते हैं। एक अच्छी चीज है कि जी अपने अवाम के सामने वो ये शो करना चाहते हैं कि जी हुकूमत में हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनके जो इश्यूज हैं, चाहे वो महंगाई के हवाले से, दूसरे जिसका इशारा भी आज किया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें साथ नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ये कहना कि जी इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कराची के अवाम का जमहूरी हक है कि वो वोट दें। हाँ, ये अगर अपील करते कि जी वोट ना दें तो फिर इनकी बात पर अगर अवाम अमल करते तो ठीक है, लेकिन आप फिजिकली तो नहीं रोक सकते किसी को कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ज्यादती वाली बात है, वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हुकूमत जो है, सिंध की हुकूमत को इंश्योर करना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, और आई होप कि MQM को अपना सियासी जज्बा और सियासी कुव्वत दिखाने के और भी मौके मिलेंगे। अगर वो तैयारी उनकी मुकम्मल नहीं है इस इलेक्शन के लिए तो वो और बात है, और जो लगता है कि उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, उनका कंसर्न जेन्युइन है कि जी हल्का बंदियां होनी चाहिए, लेकिन ये तो तरीका सही नहीं है कि फर्स्ट फेज सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन का हुआ तो अगर उस वक्त हल्का बंदियां के बगैर हो गया था तो फिर अब क्या इशू है, और लोगों को उनके हक से महरूम करना, उनके वोट के हक से महरूम करना, मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर थोड़े महीनों के बाद तो नहीं इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते, सब तैयारी हो जाती है उसके बाद। अब तो MQM को आई होप सेंस प्रिवेल्स के वो अपना वो लोगों को, हाँ आपने अगर हिस्सा नहीं लेना और आपने अपील करनी है बॉयकॉट की तो करें जरूर, लेकिन आप फिजिकली तो नहीं रोक सकेंगे। ये सिर्फ एक डिफरेंस है
विच आई थिंक उनको समझना चाहिए कि जमहूरियत की जब बात करते हैं तो जमहूरियत में दूसरे का हक को भी रिकग्नाइज करना चाहिए। अगर पीटीआई या पीएमएलएन या पीयूपी या जमात इस्लामी समझती है कि जी इलेक्शंस होने चाहिए 15 तारीख को, तो फिर आप अकेले तो नहीं कह सकते कि नहीं होना चाहिए। ओके और दूसरा जो वो ये बात कर रहे हैं कि 7 वोटों पे बस हुकूमत खड़ी है, हम तो हुकूमत से निकल रहे हैं अगर हमारी ये हल्का बंदियां नहीं हुई, ये वो तो ये भी धमकी दे रहे हैं साथ में। देखें, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। हाँ, और ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में हर जो वो तो कह रहे शरीके गारंटर आप रिलेशनशिप थे उस मुआहिदे पे जिस पे पीपल्स पार्टी ने और नहीं, एमकेएम ने। बहुत सी चीजें देखे, जी बहुत से एमक्यूएम को फायदा भी है ना। यही एमक्यूएम इत्तेहाद में था पीटीआई के साथ, तो गवर्नर उनका नहीं था ना। गवर्नर तो उस पार्टी का होता है जो कि मरकज में जिसकी हुकूमत होती है, पीएमएलएन का। तो इतनी बड़ी सेक्रीफाइस देके इतनी बड़ी पोजीशन दी है एमक्यूएम को। और ये इत्तेहाद भी जो हुआ है, हम सबको, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि उसमें गवर्नर ने बड़ा रोल प्ले किया है और एमक्यूएम को भरपूर बेनिफिट है कि उनका एक गवर्नर बैठा है इतनी बड़ी पोजीशन पर। हालांकि जाहिर है, तो वो अगर कई चीजों में आपको नहीं मिलता वो जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं, तो बहुत से बेनिफिट्स भी तो है इस रिलेशनशिप के। अगर ये बेनिफिट्स आपके नहीं है, आपके पास 3 वजारतें हैं मरकज में और बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें हैं, तो और बहुत ही दूसरी चीजें होती हैं जो कि आपका एक्सेस है हुकूमत साथी में, काबीना में आपके लोग बैठे हुए हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल अपने आप को अलग थलग करके वो वहां से बेनिफिट्स भी लें और फिर तनकीद इस शदीद हद तक करें। बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए जहां उनको महसूस होता है महंगाई के हवाले से या दूसरी चीजों के हवाले से। लेकिन अगर वो अलग हो जाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल है फिर गवर्नर भी रहेंगे उनके या नहीं रहेंगे। ओके अच्छा जुबैर साहब, अब बस आखिरी सवाल मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी आपको पता है इत्तलात आ रही हैं अभी जस्ट चंद लम्हों पहले ही कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि समरी पे साइन हो गए हैं और स्पीकर साहब ने और सॉरी सीएम साहब ने जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो असेंबली तहलील करने का फैसला कर लिया और अगर 2 दिन तक इस पे समरी पे साइन नहीं होते गवर्नर के भी तो ये फिर ऑटोमेटिकली अब असेंबली तहलील हो जाएगी पंजाब की। अब क्या करेंगे? मतलब अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा है तो जाहिर है सही होगा। जी लेट्स सी, अभी हम अपना लाएअमल बनाएंगे। देखे ना, जो भी चीज अभी मैं ही आपको कह रहा था कि आइन जी के मुताबिक होनी चाहिए। अगर उन्होंने हुकूमत तोड़नी है, असेंबली तोड़नी है पंजाब की, तो जाहिर है हम तो नहीं चाहते। अफसोसनाक बात है और मेरा ख्याल है पंजाब के अवाम भी नहीं चाहते हैं और ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीटीआई एमपीएस भी नहीं चाहते थे। परवेज इलाही साहब खुद नहीं चाहते थे, बार बार उन्होंने पब्लिक में कहा था। तो अगर एक अकेले आदमी की मनमानी होनी होगी जिसमें इमरान खान साहब की तसल्ली होगी कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं बजाय कि खिदमत करें पंजाब के अवाम की और केपी के अवाम की, तो ये अफसोसनाक होगा। लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। आज ही तो गवर्नर ने उनको एक्सेप्ट किया कि जी इज लीडर ऑफ द हाउस इन पंजाब असेंबली, तो उसके तहत उनको असेंबली तोड़ने का इख्तियार भी है। ठीक है लेकिन तो अफसोसनाक पहलू होगा, बहुत ही अफसोसनाक पहलू। क्या इलेक्शन की तरफ फिर अब जाएंगे क्योंकि इसके बाद उन्होंने कहा था केपी करेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली वो केपी नहीं की देखें, तरफ जाए। वो देखें, वो हम रिएक्ट उस वक्त करेंगे जब तसल्ली से जब डिस्कस करके उसके बाद ही रिएक्ट कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर। तर्जुमान नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी बड़ा ही अफसोसनाक ये काम हुआ है अगर ये असेंबली टूट रही है, डिसॉल्व हो रही है असेंबली पे वाकई ही साइन हो गए हैं। अब सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर हो चुकी है क्योंकि जाहिर सी बात है जब पंजाब होगी तो फिर केपी की बारी है और अगर केपी और बड़े 2 सूबों के अंदर 3 सूबों के अंदर जहाँ पीटीआई की हुकूमत है वहाँ की असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो ऑफकोर्स फिर इलेक्शंस की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जी जाना तो पड़ेगा अल्टीमेटली क्योंकि 2-3 बड़े सूबों के अंदर जब होंगी ही नहीं असेंबलियां और एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं बैठेगा तो फिर क्या होगा। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन जो कि आज के शो में आखिर में छोड़े जा रहे हैं जी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।